नमस्ते, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज बड़ी खबर में बात आरक्षण की। आरक्षण नहीं आसान। हरियाणा में एक बार फिर आरक्षण की लपटें उठने लगी। एक तरफ जाटों की आंदोलन की चेतावनी काम आई तो दूसरी तरफ सरकार के 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने का ऐलान कुछ जाट नेताओं के गले नहीं उतर पा रहा। आरक्षण के अंकगणित पर जोर देकर सरकार 3 के सहारे बच निकलने की कोशिश में है, लेकिन क्या इस 3 से निकलेगा आरक्षण का हल? तो आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरियाणा की जमीन पर आरक्षण की लपटें एक बार फिर भभकने लगी है। आरक्षण को जन्मजात हक बताने वाले जाट कहीं लाठी डंडों के साथ आर पार को तैयार है, तो कहीं सरकारी भरोसे के सहारे उदारवादी नीति से आरक्षण हासिल करने की रणनीति बुनी जा रही है। इधर पशुपेश में फंसी सरकार इस कोशिश में है किसी भी तरह आरक्षण पर आसान रास्ता निकाल लिया जाए। सूत्रों की माने तो सरकार जाटों को 3% आरक्षण दिलाने की कोशिश में है। इसके लिए खट्टर सरकार केंद्र से बातचीत कर सकती है। बीते दिन चंडीगढ़ में जाटों की चेतावनी पर मंथन के बाद 3% आरक्षण का रास्ता सरकार को नजर आ रहा है। इधर सूबे के अलग अलग हिस्सों में जाट आरक्षण की आग फैल रही है। रोहतक में आरक्षण संघर्ष संचालन समिति ने आरक्षण का रास्ता खोजने के लिए बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी को सरकारी छलावा बताया। आंदोलनकारियों के मुताबिक सरकार का प्रस्ताव महज जाटों को बहकाने का है। यह आंदोलन को तोड़ने की सरकारी साजिश है। सेंटर में भी भाजपा की सरकार, स्टेट में भी भाजपा की सरकार जब चाहे कानून बनाकर जाट को ओबीसी में ले सकती है, तो ढील किस बात की है? केवल बयानबाजी का लाभ क्या है? ये केवल बहकाने की रणनीति है, आंदोलनों को तोड़ने की, कमजोर करने की रणनीति है। सरकार के इशारे पे बोल रहे सीएम साहब इतने मुलायम तरीके से बातचीत कर रहे खापों से कि भाई मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, लेकिन राजकुमार सैनी इतने भयंकर बयान दे रहा है कि गांव के अंदर हमारे भाईचारे को खराब कर रहा है। आरक्षण पर सूबे में जाटों की कई राहें बढ़ चुकी हैं। 12 और 21 फरवरी को अलग अलग आंदोलन करने का ऐलान जाटों की तरफ से किया गया है। 12 फरवरी को मैहर में होने वाले आंदोलन के लिए हवा सिंह सांगवान गुट सियासी जाल बिछा रहा है, तो दूसरी तरफ आपसी मनमुटाव का शिकार यशपाल गुट बिना लाठी डंडे के आंदोलन की बात कह रहा है। हम ये बुलाए हैं, हमारी जो 12 तारीख की मैहर रैली है उसके अंदर एक छोटी ही मांग है, जो 8 स्टेटों को ओबीसी में शामिल किया जा रहा है उसके साथ हरियाणा को भी शामिल किया जाए और कोई भी जाट नेता है कि वहाँ स्टेज पर विश्वास दिला दे। और दूसरा, जो राजकुमार सैनी हमारी 6 जातियों को ललकार रहा है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, लाठी हेलमेट लेके पहुंचेंगे और राजकुमार सैनी 12 तारीख को मैहर पहुंचे, हम तैयार हैं। उनके मतलब 12 है, हमारी 21 है। अगर वो ट्रैक पर बैठते हम दूसरी जगह बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 का ये है विचार। देखो सांगवान साहब हमारे साथ 2011 तक थे। अच्छा, हमारा जब हमने शहादत दी, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जेलों में भी गए, तो सांगवान साहब ने संदीप कड़वासरा की मौत पे कह दिया कि ये तो भाई लाश का सौदा कर रहे हैं। उसकी शहादत की मतलब बेइज्जती उन्होंने करी थी मैहर गांव की में। और मैहर गांव का तो हमारा ये है कि मैहर गांव में तो हवा सिंह सांगवान को ये रैली करने देनी नहीं चाहिए थी। आरक्षण पर सीएम से मिले खाप प्रतिनिधियों ने सरकार को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो वहीं आरक्षण की खिलाफत के लिए मशहूर सांसद राजकुमार सैनी भी जाटों के निशाने पर है। आइए देखते हैं जाट समुदाय की मांग क्या है और राज्य सरकार की सिफारिश क्या है। जाट समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची में आरक्षण की मांग कर रहा है। सरकार आरक्षण पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इससे संबंधित सिफारिश भी कर सकती है। जाट समुदाय की मांग है कि पूर्व सरकार के फैसले को ही सरकार लागू करे, जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करे। यानी 27% ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण की मांग की जा रही है। सरकार जाट आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन मांग पर असहमति हो सकती है,
क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय ओबीसी सूची में जाट समुदाय को 3% आरक्षण दे। जाट समुदाय का कहना है कि सरकार आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता के आधार के बजाय सामाजिक आधार पर ही जाट आरक्षण की वकालत करे। हालांकि सरकार पर ओबीसी वर्ग का दबाव है कि आरक्षण के लिए तीनों आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मापदंड को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी में इसे गलत ठहरा चुका है। जाट समुदाय को अगर 3% आरक्षण मिलता भी है तो शायद ही नाकाफी साबित हो, क्योंकि ये फैसला देश के कुल 9 राज्यों पर लागू होगा और इन 9 राज्यों की कुल जनसंख्या 9 करोड़ के आसपास है। सरकार भले ही 3% आरक्षण देने पर विचार कर रही हो, लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणी और ओबीसी कमीशन के ऐतराज के बाद 3% आरक्षण की वकालत करना भी शायद मुश्किल रहे। ऐसे में 3% आरक्षण का आसान रास्ता देख रही सरकार मुश्किलों में घिरने वाली है। इधर सियासत चमकाने में लगे जाट अपनी अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। एकता की ताकत के बलबूते अपना हक लेने का दम भरने वाले जाट आरक्षण पर नियत नहीं बिठा पा रहे, तो सरकार सियासी अंकगणित के सहारे आरक्षण पर सहमति बनाने की जुगत में है। सवाल ये है कि क्या आरक्षण पर ठोस रास्ता निकलता दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ जाटों को 3% आरक्षण दिलाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है, सियासी कानाफूसियां जो है वो सुनाई देने लगी हैं। दूसरी तरफ जाट जो है सरकार पर एतबार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक छलावा है आंदोलन को कमजोर करने का। जाट भी आपस में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, अलग अलग तरह की रैलियां, अलग अलग तरह के आंदोलन और अलग तरीके से आंदोलन करने की बातें की जा रही हैं। हम इसी पर चर्चा करते हैं कि आरक्षण का हल क्या अब निकलता नजर आ रहा है। क्या ये भी एक तरह से शिगुफा है जो कुछ देर उठेगा फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अतर सिंह संधू हमारे साथ आरक्षण संघर्ष समिति, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त स्टूडियो में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी इस वक्त स्टूडियो में। दोनों का स्वागत है। नेहरा साहब, सबसे पहले आपके पास आरक्षण को लेकर एक बार फिर से हम कहें कि ऊहापोह की स्थिति सामने आ गई है। बीच में जिस तरह की नाउमीदी सरकार से जाटों को थी और एक आंदोलन का ऐलान लंबे समय से करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब हम देखें मैयड़ की बात की जाए, राजकुमार सैनी को सीधी चुनौती की बात की जाए, और दूसरी तरफ अगर हम सरकार को देखें तो 3% आरक्षण दिलाने की कोशिश में सरकार नजर आ रही है। 10 से 3% में आ गई सरकार। देखिए भुवन जी, लगभग 1 साल हो चुका है, क्योंकि मार्च में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से अब तक 11 महीनों में प्रदेश में लगातार बवाल होने की स्थिति आती रही है, आपने देखा होगा, लेकिन टलती भी जा रही है। ये लिंगर ऑन की स्थिति में कहूँगा कि लंबे समय के लिए टाल देना। कल जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, कुछ जाट प्रतिनिधियों के साथ जी, तो 31 मार्च की डेट देना उसी रणनीति का हिस्सा है। जाहिर तौर है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है प्रदेश सरकार की, वो राज्य का सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द में बोलूँगा, उसको ठीक ठाक रखना। और देखिए, ये सारी बातें पहले सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपना रुख स्पष्ट करे। अभी तक सरकार ने कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ ये मैसेज दिया है कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और जिसमें ये मेंबर होंगे। लेकिन इसके साथ ही कमेटी तो बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो मैसेज अभी तक प्रदेश की जनता को नहीं मिला। दूसरी तरफ क्या है कि जाटों में भी 2 धड़े बन गए हैं। एक सरकार के साथ में खड़ा दिखाई देता है, और दूसरा जो धड़ा है और जिसमें हवा सिंह सांगवान है और दूसरे यशपाल मलिक हैं, यूपी के हैं, जो उनका मानना ये है कि सरकार लॉलीपॉप दे रही है। तो देखिए, इसमें मेरा तो कहना यह है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, हाई पावर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो तो आती रहेंगी, लेकिन कम से कम ये तो हो कि सरकार क्या सोचती है। हाँ, एक सरकार की तरफ से, और जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं और उनका क्या मत है, इस बारे में कुछ भी क्लैरिफिकेशन जो है अभी तक सरकार की तरफ से आया नहीं है, स्पष्टीकरण कोई नहीं आया है, तस्वीर साफ नहीं दिख रही है। अतर जी, ये जो पूरा मामला है, हम देख रहे हैं कि सरकार से बातचीत भी हो रही है, खाप प्रतिनिधियों की हुई और अल्टीमेटम भी उसमें दिया गया सरकार के सामने।
सरकार की तरफ से जो बातें अब आ रही हैं कि 3% पर नेगोशिएशन सरकार की तरफ से अब किया जा रहा है, लेकिन हम खाप को देखते हैं, हम जाटों को देखते हैं तो वो भी आपस में बटे हुए नजर आते हैं, जैसा कि अभी अमित नेहरा जी ने भी जिक्र किया और हमने देखा भी। तो कैसे आंदोलन ये मजबूत हो पाएगा, कैसे आप लोग कलेक्टिव दबाव बना पाएंगे सरकार पर? देखिए, परिवार के कई मेंबर होते हैं, उनमें नाराजगी हो सकती है थोड़ी मोटी, लेकिन उनको समझा लिया जाएगा। जाट बिल्कुल एकता के साथ पूरे प्रदेश में अड़िग है अपने आंदोलन आरक्षण को लेकर के, और पूरी एकता है सभी में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे भारत सरकार से मैसेज मिलेगा हरियाणा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को कि हरियाणा के राजा हैं, वो प्रदेश में आरक्षण देंगे, तो उसके बाद हमारा सेंटर में जाएगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, जब अभी कल ही हमारे प्रतिनिधि सब मिलके आए मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया भी मार्च तक हम आपको आरक्षण की स्थिति में। वीरेंद्र सिंह, आश्वासन अतर जी पहले भी मिलते रहे, आपको क्या लगता है इस वाले आश्वासन में कैसे आप भरोसा कर रहे हैं? 31 मार्च को ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। अगर 1.5 महीने के अंदर आरक्षण नहीं दिया तो फिर हम पूरी तरह आंदोलन करेंगे और फिर मुश्किल हो जाएगा प्रशासन को या प्रदेश को, जाटों को संभालना। इसलिए हम तो ये मुख्यमंत्री से करेंगे 31 मार्च तक हमारा फैसला कर दे। नहीं, स्थिति जो अब होने वाली थी 15 फरवरी को, 31 मार्च को उससे भी बदतर स्थिति में होंगे और देश में ज्यादा बवाल मिल सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से, बीजेपी सरकार से पूर्ण उम्मीद है। लेकिन एक चीज है अतर जी, जैसा कि शुरुआती जब हम लोग बहस की हमने शुरुआत की, अमित नेहरा जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कमेटियां बनेगी, उसकी अपनी रिकमेंडेशंस होंगी, अपनी सिफारिशें होंगी, लेकिन इस प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया क्या सोचता है जाट आरक्षण को लेकर, ये साफ नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है ये साफ होना कितना जरूरी है? प्रदेश जो समिति का अध्यक्ष जो बना गया देवेंद्र सिंह, जो IAS है, वो भी खुद जाट है, उनको पता है जाटों की क्या सिचुएशन है प्रदेश में, और वो भली बात ही जानते हैं कि इनको आरक्षण के कैसे, इनको कितना % आरक्षण इनको चाहिए। हमारा तो ये कहना है, अगर वो जानते तो शायद अब तक तो बातें आगे बढ़ जाती ना। देखो, जैसा कि आप लोग सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार उदासीन बनी हुई है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, पहले तक तो हमें पूर्ण विश्वास था भाई हमें ऐसा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन कल जो उम्मीद बनाई है मुख्यमंत्री ने, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास, सरकार ने आरक्षण देना है। सरकार से नाराजगी 3% की बात हो रही है, क्या आप लोग 3% पे सहमत होंगे? देखिए, वो चर्चा करेंगे। ऐसा तो 3% पे सहमत की बात तो नहीं है अभी। हम तो आरक्षण 10% चाहिए, लेकिन हम चर्चा करेंगे। वो आमने हमारे साथ जो बात होगी। ठीक है अतर जी, वापस आ रहा हूँ। हवा सिंह सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। हवा सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हवा सिंह जी, क्या कहेंगे आप? मैहर में आप लोग ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ यशपाल मलिक जी हैं जो कह रहे हैं कि बिना लाठी डंडों के हम आंदोलन करेंगे, हम हवा सिंह सांगवान या उनके गुट की तरह हमारा आंदोलन नहीं होगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात आरक्षण को लेकर सरकार का रिस्पांस आपको क्या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्या बैठक के बाद? ऐसा है कि बैठक के को क्या कहा, मुझे तो डाउट है जी। हमको तो ये चाहिए कि भाई 8 स्टेट या यूपी को केंद्र में आरक्षण मिलेगा, हमको मिलेगा। हमको ये आश्वासन चाहिए किसी जिम्मेवार आदमी से। पहली बात तो ये। जिम्मेवार कौन है, किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? सरकार का कोई नेता है, जितने जाट नेता है, मंत्री हैं, हाँ। वो जैसे बरवाला साहब हैं, हाँ। धनखड़ साहब हैं, अभिमन्यु जी हैं, वीरेंद्र सिंह है, कोई आगे ये आश्वासन दे कि नहीं, जाटों को आरक्षण की बात तो गाए बगाए किसी ना किसी मंच पर हम जाट नेताओं किससे सुनते रहे। वो लोग तो मौखिक तौर पर आपसे सहमति जता चुके हैं, लेकिन ऑथेंटिकली आपको कब आरक्षण मिलेगा या कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन कब आपके हाथ में थमाया जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि जी लीजिए आपको आरक्षण दे दिया गया? देखो, एक बात में फर्क है, समझने की बात है ये हमारे समर्थन करते रहे भाई, हम मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन हमको जो डाउट है अभी ये है कि केंद्र में जो कानून आ रहा है, जो सुना गया है, अभी तक बताया गया है, हाँ। उसके मुताबिक हरियाणा का आज जो स्टे है आरक्षण, हाँ। और जब तक स्टेट में नहीं है, सेंटर मिल नहीं सकता। तो अब केंद्र में जब यदि यूपी को मिलता है मान लो, तो हरियाणा को भी देंगे केंद्र में, तो पहले यहाँ देना पड़ेगा ये आश्वासन भाई केंद्र वहां मिलेगा। तो यहाँ हमारा जो सरकार काम हो क्या करती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको केंद्र में आरक्षण जब मिले यूपी को या दूसरी स्टेटों को, तो हरियाणा के जाट को शामिल किया जाए, ये है हमारी मांग बड़ी सीधी। चलिए, और ये बात का ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ठीक है हवा सिंह जी, वापस लौटता हूं आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन अमित नेहरा जी क्या कहेंगे आप हवा सिंह की बातों को सुनकर? आपको क्या लगता है आंदोलन की धार पहले की तरह तेज है, या फिर जैसा कि शुरुआत में हम कह रहे थे कि आंदोलन बटा हुआ नजर आ रहा है, या वो जो दबाव सरकार पर बनना चाहिए वो बनता अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है? देखिए पूर्ण, इस बारे में तो देखिए सभी को पता है कि ज़्यादा एकता
का प्रदर्शन नहीं हुआ है, जाट एक नहीं है। आप देखिए गुजरात का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, पाटीदार समाज जिसको पटेल भी बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ एक नवयुवक के पीछे चलना स्वीकार किया। 21 साल का नवयुवक है वो, वहाँ जैसी एकता यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो बात ये है कि दबाव जो बनाया जाता है वो एकता से ही बनाया जाता है। ठीक है, एकता का अभाव लग रहा है मुझे। चलिए, एकता का अभाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और भी कई पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। अतर सिंह संधू हमारे साथ हैं, वित्त नेहरा जी हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी हम जुड़ने की कोशिश इस मसले पर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे आज। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम
कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं जाट आरक्षण की। जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बहस का दौर चल पड़ा है। बहस कह लीजिए या फिर आंदोलन कह लीजिए। सुखबुगाहट जाट नेताओं, जाट प्रतिनिधियों में भी हो रही है, सुखबुगाहट सत्ता के गलियारों में भी हो रही है, सरकार के बीच भी कानाफूसियां हैं, तो इधर भी आंदोलन कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अतर सिंह संधू जी हमारे साथ हैं। अमित तेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए लगातार। अमित तेहरा जी, एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि सरकार अगर 3% की बात भी करती है तो हम देखते हैं कि उसके सामने उसके वर्सेस अगर हम कह लें तो कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी है और ओबीसी कमीशन का ऐतराज भी है, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ था, या हम कह लीजिए कि सियासी मोड़ लिया था जिसने। आपको क्या लगता है कितना आसान होगा अगर ये भी बात चल रही है 3% की, तो कितना आसान है? देखिए वो सीधी सी बात ये है कि अगर 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, बात ये नहीं है। बात ये है कि सरकार को अपने हिसाब से चलना चाहिए। देखिए जो वास्तव में हकदार हैं, देखिए हालांकि मेरा मानना तो शुरू से ये है। ठीक है, मैं अमित तेहरा जी आपके पास आता हूँ। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। रमन मलिक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। रमन मलिक जी, आरक्षण को लेकर जैसा कि हम देख रहे हैं मैयड़ में आंदोलन की बात की जा रही है, जाट भी एकजुट हो रहे हैं। कल हालांकि खाप प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बैठक हुई है, एक अल्टीमेटम कहीं ना कहीं वहां पर सरकार को दिया गया है, लेकिन ये बातें सामने आ रही हैं कि 3% आरक्षण पर सरकार विचार कर रही है कि सरकार ये 3% का आरक्षण जाटों को दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद समस्या का समाधान हो जाएगा? आरक्षण को लेकर जो आग उठी हुई है वो बुझ जाएगी? देखिए साहब, ये आरक्षण क्यों आग लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, इस पे बहुत सारे विचार विमर्श हो चुके हैं जी, और इस पे बात विवाद संवाद सब हो गया है। अब बात इतनी सी है कि सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट थी कि वो इस परिस्थिति को, इस चीज को संभालना चाहती है और किसी के साथ अन्याय ना करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और जन भावना को देखते हुए कोई ऐसा माध्यमिक रास्ता निकालने की कोशिश में सरकार थी और है जिससे जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको आरक्षण भी मिले, लेकिन जो आरक्षण जिनके लिए था वो वंचित ना रहे और बाकियों को भी ना हो। क्योंकि एक घर के मुखिया का काम ये है कि कोशिश उसको ये करनी चाहिए कि सबका साथ हो और सबका विकास हो, लेकिन डैमेज कम से कम हो सबको। तो हमारी सरकार वचनबद्ध है साफ सुथरी सरकार देने के लिए और वो उसी काम पे है। ठीक है। वो ये रहा है कि आज के समय पे जाट आरक्षण के मुद्दे के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी सियासी मरती हुई राजनीति को जगाना चाहते हैं। हवा सिंह सांगवान जी क्या कहेंगे? छोटा सा रिएक्शन दे सर, टाइम कम है। ऐसा है कि देखो बात बड़ी जो है स्पष्ट है, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है और जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था 26 मार्च को वो अपना वादा पूरा करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। चलिए ठीक है, लेकिन वो अपना वादा पूरा करते हैं। हरियाणा दिक्कत आएगी, हरियाणा जो स्टेक रखा है आरक्षण नहीं है। ठीक है, और चलिए क्योंकि वो सेंटर में देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अतर सिंह जी, फाइनल कॉमेंट क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार पर पूर्ण विश्वास है, आरक्षण जाटों का अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। 31 मार्च तक बिल्कुल सरकार से पूर्ण हम शांति प्रिय कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे जिससे प्रदेश को नुकसान हो। लेकिन 31 मार्च के बाद सरकार ने वादा अगर पूरा नहीं किया तो समाज किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। नेहरा साहब, मेरा तो ये कहना है कि सरकार को है ना सिर्फ जाटों पे फोकस नहीं करना चाहिए। पूरी जनता की नुमाइंदा होती है प्रदेश सरकार, तो कौन वंचित है और कौन ज्यादा पा रहा है, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अतर सिंह संधू जी, अमित तेहरा जी और जो लोग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया।
तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अल्टीमेटम एक बार फिर से जाटों की तरफ से, खापों की तरफ से दिया गया है। सरकार ने भी एक आश्वासन का पासा आगे फेंका है। देखना होगा कि सरकार आगे कितने कदम बढ़ाती है आरक्षण को लेकर। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।